जब हिंदुस्तान की सड़कों पर कोई कुत्ता किसी शख्स को खा लेता है तो प्रोटेस्ट करने के लिए पूरा हिंदुस्तान बाहर आता है, लेकिन वहीं पर कुछ दरिंदे अगर मिलकर एक लड़की का बलात्कार करते हैं तो सरकार उन्हें वकील देती है। मामला है उड़ीसा का, जहां पर बाकी देश तरक्की कर रहे हैं एजुकेशन विभाग में, मेडिकल विभाग में, वहीं पर बेरोजगारी हमारे देश में इतनी बढ़ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादे जो हैं वो खाली बर्तन की तरह अब लोगों को चुभने लगे हैं। उड़ीसा में 20 साल की एक महिला जो अपने हस्बैंड के साथ बीच पर थी, 10 लोगों ने सबसे पहले गहने और उसके साथ साथ पैसा जितना था वो सब छीन लिया और उसके बाद उसके हस्बैंड को मजबूर कर दिया, उसको टांगों से हाथों से बांधा और उसकी आंखों को खुला रखा और उसकी आंखों के सामने ही उसकी पत्नी का जो हाल हुआ वो मुझे बताते हुए भी मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। और उड़ीसा की पुलिस कह रही है कि जितना हो सकेगा हम उतनी तेजी से कार्रवाई करेंगे। तो ये कार्रवाई आप उस समय भी कर सकते थे जब दिल्ली में ऐसा गैंग रेप हुआ था। अगर दिल्ली में ही आपने ये शुरुआत की होती तो शायद ये खुले भेड़िए जो है, जो हिंदुस्तान की सड़कों पर खुला घूम रहे हैं, शायद इन्हें ये इबरत मिल जाती और दोबारा ये कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। न जाने कितनी मासूम सी बच्चियां हैं जो अपनी इज्जत को डरती है और ऐसे हादसे उनके साथ पेश आते हैं तो पुलिस स्टेशन तक पहुंचती भी नहीं। वहीं पर जब भेदभाव की बात आती है तो याद होगा आपको वो दलित लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, जब वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए पुलिस स्टेशन में गई तो तब तक उसके घर को जलाकर खाक कर दिया था। क्या हमारे देश में जब किसी जानवर को मारा जाता है तो सड़कों पर लोग ऐसे निकलते हैं कि न जाने क्या हो गया, लेकिन वहीं पर अगर किसी महिला का सड़क में गैंगरेप हो रहा होता है, अगर सड़क में किडनैपिंग हो रही होती है, सड़क में उसके कपड़ों को उतारा जाता है, तो न जाने ये हिंदुस्तान की 1.46 करोड़ की आबादी अंधी क्यों हो जाती है, उन्हें कुछ नजर क्यों नहीं आता, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि क्या हिंदुस्तान में कभी ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं, क्या इन पर कोई सख्त कानून बनाया जाएगा या फिर कानून के नाम पर सिर्फ इतना किया जाएगा कि एक भद्दा मजाक जो है एक बच्ची की इज्जत के साथ होगा। कहीं ना कहीं हमारे शहर में या आपके शहर में ये मामले पेश आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? हमने कैंडल मार्च किए, हमने घंटाघरों के सामने फोटो रखी, उस तस्वीर पर हमने फूल की माला चढ़ा ली और 3 और 4 दिन के प्रोटेस्ट के बाद हम उस मासूम सी बच्ची को भूल गए। और यकीन माने हिंदुस्तान के अंदर 98 मिनट में 98 रेप होते हैं और कितने लोगों को, कितनी मासूमों को इंसाफ मिलता है ये आपको भी पता है और मुझे भी। उम्मीद करूंगा कि सरकार रेप करने वाले के लिए एक ऐसा कानून बनाए जिस कानून में ये साफ तौर पर लिखा हो कि टिट फॉर टैट। मैं इतना ही कहूंगा और उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पर कोई ना कोई कोशिश जो है वो जरूर करेगी।